गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय करेंगे। ये प्रमेय है, ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 3 नंबर में ही पूछी जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो ये इस तरह से भी आती है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। जैसे हमने थेल्स प्रमेय में सीखा था, तो सबसे पहले इसका हम कथन लिखेंगे और ये प्रमेय भी 3 अंक में पूछी जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका कथन लिखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम पहली कुछ कक्षाओं में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रमेय है। तो इसमें इसका कथन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसका कथन लिख लेते हैं। तो इसका कथन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये भी आपने बच्चों लर्न करना है अच्छे से। और कथन लिखने के बाद सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज हम इसमें बनाएंगे। तो मैं एक समकोण त्रिभुज इसमें ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मैंने फिगर इसका ड्रॉ कर लिया है। जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में ये फिगर होती है, मैंने इसी की हेल्प से ये अपना त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज की फिगर ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट, इसका नाम लिख देते हैं ए बी और ये सी। और जो इसका जो कोण बी है, इसका ए बी सी, और जो कोण बी है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होता है। तो ए सी इसमें कर्ण है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। ज्ञात है, कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं, ज्ञात है। तो हमें क्या पता है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर है 90 अंश। ये हमें इसमें पता है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। नेक्स्ट हेडिंग ये होगी हमारी। तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर होगा शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। हमें इसमें ये सिद्ध करना है। अब इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमें इसमें रचना करनी होगी। तो रचना क्या करेंगे हम इसमें, हम AC पर B से लंब डालेंगे। ठीक है, तो लंब डाल देते हैं। इस लंब ने AC को जहाँ काटा उस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। तो BD लंब खींच दिया हमने AC पर। तो यहाँ लिखेंगे BD लंब है AC पर। ये हमारी रचना है। इसके बाद हम इसके मेन पोर्शन पे आएंगे। ये है उपपत्ति, प्रूफ, उपपत्ति। तो अब हम उपपत्ति में समरूप त्रिभुज का कंसेप्ट यूज करते हुए इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ADB और ABC। ADB ये त्रिभुज छोटे वाला और बड़ा त्रिभुज ABC। हमें पता है किसी भी अगर कोई 2 त्रिभुज हैं, उनमें से 2 कोण आपस में बराबर हो जाए उनके, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप, ये दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे, हम ले रहे हैं ADB ये त्रिभुज और ABC। तो ये कोण दोनों में कॉमन है, और छोटे त्रिभुज का ये कोण और बड़े त्रिभुज का ये कोण, ये दोनों 90 अंश के कोण हैं। तो ये 2 कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज होंगे, देखिए, त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। समरूप त्रिभुज ये दोनों होंगे आपस में। और हमेशा याद रखना है, कोण A दोनों में कॉमन है और इसका कोण D बड़े त्रिभुज के कोण B के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं। तो ये शुरू में लिख लोगे, सिर
सिरा, तो तीसरा अपने आप आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। और साइड में हम लिख भी देंगे कि ये क्यों बराबर आए हैं। ठीक है, क्योंकि कोण ए बराबर है कोण ए के, क्योंकि दोनों में वो कॉमन है। और कोण डी बराबर है कोण बी के, दोनों ही 90 अंश के कोण हैं। कौन सी समरूपता है ये? ए समरूपता है ये। कौन सी समरूपता से समरूप हुए हैं ये? ए एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं। तो हम इसमें से भुजाएं ए डी बटा ए बी, ए डी बटे ए बी, यहाँ से हम ले लेंगे ए डी बटा ए बी बराबर होगा ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी गुणा ए सी हो जाएगा, ए डी गुणा ए सी बराबर ए बी की ए बी में गुणा होगी तो ए बी का बन जाएगा स्क्वायर। और ये हमारी बन गई समीकरण 1। ठीक, अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज बी डी सी को। देखिए बी डी सी और ए बी सी, इन दोनों त्रिभुजों में भी सी कोण दोनों में कॉमन है। और बी डी सी का ये कोण और बड़े त्रिभुज का बी कोण दोनों 90 अंश के कोण है। तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे। तो इसको भी हम लिख देते हैं, त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक, इसमें भी हम साइड में लिख देंगे कि ये क्यों समरूप हैं। क्यों है समरूप? कोण सी बराबर है कोण सी, कॉमन है कोण ये दोनों। और कोण डी, इसका कोण डी और इसका कोण बी आपस में बराबर है, ये 90 अंश के हैं। तो इसमें भी कौन सी समरूपता है? ए समरूपता है। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है, सेम चीज़ जो हमने यहाँ की थी वही हम यहाँ करेंगे, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं आपस में समानुपातिक होती हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे डी सी बटे बी सी, डी सी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी सी गुणा ए सी, डी सी गुणा ए सी बराबर बी सी की बी सी में गुणा करोगे तो बी सी का स्क्वायर। ये आ जाएगी समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को प्लस करने पर 1 जमा 2, तो हम लिख देते हैं यहाँ से। देखिए ए डी गुणा ए सी, ए डी गुणा ए सी जमा दूसरी समीकरण में डी सी गुणा ए सी, डी सी गुणा ए सी बराबर, पहली में था यहाँ ए बी स्क्वायर और दूसरी में है बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इन दोनों ही पदों में हमारा ए सी कॉमन है, तो हमारा अंदर इसमें ब्रैकेट में लिख लेंगे ए डी प्लस डी सी और बाहर गुणा में लिख लेंगे ए सी, कॉमन ले लेंगे बाहर। दूसरी साइड ऐसे ही आ जाएगी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए डी प्लस डी सी अगर हम फिगर में देखें, ए डी प्लस डी सी, तो ये पूरी दोनों मिलके क्या बना रही है? ए सी। तो ए डी जमा डी सी की जगह हम क्या लिख देंगे? ए सी। तो ये आ जाएगा ए सी, इन दोनों को प्लस करके ए सी बन गया। एक ए सी पहले से ही गुणा में था और बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इन दोनों को गुणा करोगे, ए सी की ए सी में गुणा होगी तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। और यही चीज़ हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना था। तो ये आ गया हमारा इति सिद्धम। तो ये थी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पाइथागोरस प्रमेय। इसको अच्छे से आपने तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।